वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक दो फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें देखेंगे पाकिस्तान सोल्ड टू एयर बेसिस ईरान। बोला अब पाकिस्तान हमारा हमले को भाई झेल ले। तो पाकिस्तान ने अपनी 2 एयर बेसिस बेच दी हैं शायद अमेरिका को। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को बोला था कि इस जंग में हम आपका जो है ना वो साथ देंगे, लेकिन वो अपनी बात से शायद मुकर गए हैं। तो ईरान शायद मुकरने नहीं देगा इनको कि तुम कैसे मुकर गए, पहले तुमने कहा था हम साथ देंगे, अब तुम कह रहे हो हम हमें पता ही नहीं है कि हमने ये कब बोला था। देखते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। ईरान इसराइल जंग में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह जो है। जो समाचार आता है आज, वो पहला समाचार ये आता है कि जो 3-4 बेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान में 2 बेस, यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज पर दे दिए हैं। देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब मुझे बताएं कि मेशत भी नहीं कंट्रोल में, ठीक है, अवाम भी आपसे खुश नहीं, नफरत रोज बढ़ती जा रही है। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड रखता है सामने। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है जो इस जंग में कूद रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना, ये बहुत ही मानी खेज बात है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, आसिम मुनीर के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही उसका विरोध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पूरा मुल्क इस वक्त बेहद दुखी है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने जनरल मुनीर से पड़ोसी ईरान और इसराइल के बीच चल रही लड़ाई में मदद मांगी और पाकिस्तान से सैन्य अड्डों की मांग की। मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने 2 एयरबेस अमेरिका के हवाले भी कर दिए हैं। अब पाकिस्तान को जब इस खबर का पता चला तो आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि एक तरफ हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइल को। पाकिस्तान जैसा दोगला मुल्क इस दुनिया में नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान अपना नूर खान एयरबेस अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका को दे चुका है। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान और इसराइल को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तानी नेतृत्व ज्यादातर लोगों की अपेक्षा ईरान को बेहतर तरीके से जानता है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समंदर के मामलात भी मांगे गए हैं, हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ईरान ने एक धमकी दे दी है
ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को, ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। जो हो रहा है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहमें गोइयां शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती है, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती है नहीं बहन भाई सॉरी भाई भाई तो उसमें ये है कि अब ये जो है आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है उन कंट्रीज को जो इस जंग में कूद रहे हैं। मुख्तलिफ, वैसे तो मिडल ईस्ट कंट्रीज भी इनडायरेक्टली अगर देखें तो शामिल हैं, जिसमें जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे यूएस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इसके साथ जो एक और बात चल रही है कि क्या कुछ लोग इसको रिलीजन के साथ जोड़ इस जंग को, यानी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम। क्या ये सच है, ये बात सही है या ये गलत है? आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको मुख्तलिफ एंगल्स बताएंगे कि कहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उन के एक दूसरे से दूरियां हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुनते। वो ईरान हो, वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, जॉर्डन मर्जियां करते हैं या फिर और कंट्रीज हो। इजराइल के साथ उनके कैसे ताल्लुकात रहे हैं, कब उन्होंने उनको रिकग्नाइज किया और कब उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात बनाए और कौन से लीडर्स ने विजिट किया। पाकिस्तान का आप स्टैंड करता है कि पाकिस्तान एक बयानात की हद तक तो हम सुनते और देख रहे हैं, लेकिन फिजिकली क्या इस जंग में पाकिस्तान कूद सकता है, इसका भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इसको शुरू करें फरवरी 1974 से, जिस वक्त वो आईसी यानी जो एक इस्लामिक कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो दूसरा सरबराही इजलास था वो लाहौर में हुआ। अच्छा, उस वक्त सऊदी अरेबिया के जो बादशाह थे फैसल बिन अब्दुल अजीज सऊद, वो भी मौजूद थे और उसको लीड करने वाले थे पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उन्होंने कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमारे पास वसाइल लिमिटेड है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि माशी इदारों की तामीर में अपना हिस्सा डाल सके, हम इस सूरत में माशी ताउन नहीं कर सकेंगे। ये ओआईसी में उन्होंने कहा। साथ में उनका कहना था, लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस्लाम के लिए खून का एक कतरा देने से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह के सिपाही हैं। मुस्तकबिल में जब भी कोई तसादुम हुआ, पाकिस्तानी मदद के लिए खड़े होंगे। ये वो अल्फाज हैं जो उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जो कहे, मैंने आपको कोट अनकोट वही बोल। ये थी आज की वीडियो। तो भाई ईरान ने साफ साफ धमकी दे दी है कि जिसने भी इजराइल का साथ दिया या अमेरिका से डर कर कुछ भी साथ देने की कोशिश भी की ना, तो हम समझेंगे कि वो भी हमारा दुश्मन है। जिस तरह से इसराइल उनका दुश्मन है ना, इसी तरह से अगर पाकिस्तान ने, उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बोला, क्योंकि वो कोई बेवकूफ तो नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज तो वो भी सुनते हैं। तो उन्होंने कहीं ये देखा होगा कि भाई पाकिस्तान ने अपनी 2 एयर बेसिस देने का शायद कुछ बोला है, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप भी हमारे हमले से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि ईरान इसराइल का इतना बुरा हाल कर सकता है तो फिर वो हमारा भी तो कर सकता है ना। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि कहीं पे भी जंग हो रही हो ना, अपने आप को जितना हो सकता है ना उसको बचाओ। अमेरिका क्या करता है,
यही तो वो करता है, वो दूसरे मुल्कों को लड़वाता रहेगा लेकिन खुद हमेशा साइड पे हुआ रहता है ताकि मुझे किसी भी किस्म का उनका वो चाहते हैं कि हमारे ना किसी कंट्री में नुकसान हो, ना किसी किसी की जान जाए, ना हमारी माली नुकसान हो, ना जानी हो। हम पैसे दे के तो दूसरों को लड़वाते रहे और हम जो है वो डेवलप्ड होते रहे, दूसरे कंट्रीज पीछे पीछे जाते रहे और मैं जो हूँ वो तरक्की, उसकी चाल ही यही है हमें, उसकी जो चाल है ना यही है कि दुनिया जंग में लगी रहे और मैं पीछे से तरक्की करता जाऊं और इनको पीछे, यही तो वो करता है शुरू से। उसने शुरू से कहाँ से कहाँ इसी वजह से पहुंचा ना, क्योंकि उसने यही सोचा कि अगर दूसरे कंट्रीज भी तरक्की करने लग पड़े तो फिर मैं तो बहुत पीछे रह जाऊंगा। अब उसने देखा ईरान बड़ी तरक्की कर रहा है, उसको ये बात हजम नहीं हुई, उसने पैसे दिए इसराइल को कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ तो तुम जो हो ना वो पहले तुम उस पे भी अटैक कर दो तो तुम सफा हस्ती से मिट जाओ, तो कोई बात नहीं, हमें फायदा होना चाहिए। और इसराइल भी बेवकूफी है जो उसकी बातों में आके तो कभी किसी से लड़ रहा है, कभी किसी से लड़ रहा है, हालांकि छोटा सा एक बिल्कुल कुछ लाख इस कंट्री के लोग हैं, कोई मर गए ने, कुछ बाकी ने, तो अब जो है उसको भी ये उड़वाने चाहते हैं। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान को अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने कंट्री को बचाना चाहिए। बिल्कुल, यही थी आज की वीडियो। आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलता है कौन दिन। थैंक यू।